क्योंकि यूपी में कोई भी गड़बड़ी होती है तो सीएम योगी का एक्शन मिसाल बनता है। जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ही मामला देख लीजिए। यहां आरोपियों के खिलाफ अब सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन तैयार हो रहा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय के खिलाफ वहां के वकीलों ने क्या गजब कर दिया। चंपत राय और गोपाल राव, इनके खिलाफ आज फैजाबाद के वकीलों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर वकीलों की फौज उतर गई, नारे लगाते हुए बढ़ी। सारे वकील राम जन्मभूमि थाने पहुंचे और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ लिखित में शिकायत दी। अब कोई नॉर्मल आदमी आएगा तो आप कानून पढ़ाइएगा, वकील को क्या कानून पढ़ाइएगा? वो कह रहे हैं लिखो एफआईआर। वकीलों का कहना है कि इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सुनिए एक बार। अरे मांगे हमारी है चोरों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो, सीधी सी बात है भैया। यानी जो फैजाबाद के वकील हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर करो। इधर चंपत राय के खिलाफ वकीलों का आक्रोश सड़क पर दिखा, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा को अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस मिल गया है। यह नोटिस लवकुश मिश्रा की पत्नी को दिया गया है। लवकुश मिश्रा 2 मंजिला नया घर बनवा रहा था। आरोप है कि यह मकान बिना नक्शे पास कराए अवैध रूप से बन रहा था। अगर तय समय के अंदर वैध नक्शा पेश नहीं किया गया तो जल्दी ही लवकुश मिश्रा के मकान पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। यानी वहां भी ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी है। योगी का जो आप कहिए कि प्रशासन है वो लगा हुआ है कि कैसे जो है सजा दी जा सके या मिसाल पेश की जा सके। पाठशाला में अगला अध्याय, सड़कें झील, तैरती कारें, मौत वाले मैनहोल। मुंबई से गुजरात तक बादल फाड़ बारिश की गजब तबाही। बारिश राहत तो लाई लेकिन ऐसी तबाही भी मचाई कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जरा देखिए कि मुंबई से लेकर पहाड़ों तक में क्या हो रहा है। यहां लोग मानसून का इंतजार करते करते थक गए। कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, बारिश हो नहीं रही, कितनी गर्मी है, वह कब होगा ये सब। लेकिन जब बारिश हुई तो वही होने लगा जो हर साल होता है। पहली बारिश हुई नहीं कि सड़कें झील बन गई, कारें तैरने लगी, मौत वाले मैनहोल दिखने लगे। आज आपको मुंबई से गुजरात तक बादल फाड़ बारिश से आई गजब की तबाही की एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन पहले उसकी एक झलक देखिए। मैं फिलहाल जिस रीजन में खड़ा हूँ किंग सर्कल में, यहाँ पर ऑलमोस्ट घुटनों तक जो है वो पानी भर चुका है। एक बहुत ही बुरी घटना यहाँ पे घटी है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से। उन्होंने ना बैरिकेड्स लगाए ना खुद वो मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले बात मुंबई की। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में कुछ दिनों से हो रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं ये मुंबई के पास कल्याण इलाके की आप देख रहे हैं। गाड़ी पूरी डूब गई, बहुत सड़क झील बनी हुई है, गाड़ी उसमें डूबी हुई है। सड़क के किनारे खड़ी कारें जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिख रहा है, जैसे ऊपर से झांक रही हूं कि कोई बचाने आएगा क्या हमको। मुंबई की आपको हवाई तस्वीर, एरियल तस्वीर दिखा रहा हूं, ये जरा देखिए। जहां देखिएगा वहां पानी ही पानी भरा हुआ है। उधर खुले मैनहोल या गड्ढे होने के डर से कोई जाने की वहां हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और जहां पानी कम है वहां ट्रैफिक जाम जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मुंबई की ही एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं कमर तक, कहीं घुटनों तक पानी भर गया है। सब कुछ बारिश से भरे पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए हालत। यह आर्थिक राजधानी है देश की, हर साल का यही तमाशा है वहां पर। क्या सिस्टम है बॉस। मुंबई के अंधेरी इलाके की तस्वीर देखिए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही अंधेरी सबवे पानी में डूब गया। वो तो जैसे तैयार रहता है सबवे कि बरसा नहीं कि अब तो मैं डूबूंगा। अंधेरी में सबवे ही नहीं, इलाके के दूसरे इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जैसे समुद्र जो है ना वो सीधे शहर में घुस गया हो ऐसा लग रहा है। आपको बीच पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बीच ही पे रह रहे हैं ऐसा लगेगा। मुंबई पर इस वक्त आफत के बीच आज फिर एक बड़ा कांड हो गया। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक बुजुर्ग की खुले हुए मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। बुजुर्ग के 15 फीट गहरे मैनहोल में गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बुजुर्ग जिस मैनहोल में गिरे उससे करीब 30 मिनट दूर दूसरे मैनहोल में उनका शव मिला। किसी की जवाबदेही होगी। हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं। किसी का अपना कोई मर जाता है, लेकिन जिस सिस्टम की वजह से मरा उस पर कोई फर्क पड़ रहा है।
मुंबई के मौत वाले मैनहोल पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। अभी ये जो मेन होल है उसे बंद कर दिया गया है, बड़ा मेन होल है, और इसी मेन होल में खुले होने की वजह से जो युवक था वो सीधे इस मेन होल में गिरता है। यहाँ से तकरीबन मैं अगर 20 से 25 मीटर की बोलूँगा कि मेन होल में आदमी गिरने के बाद नीचे जो है ज़मीन के अंदर नाले में बहता हुआ वो इधर पहुँचता है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो इस जगह से जहाँ पे अभी मौजूद है फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ, उस दूसरे मेन होल से उसकी बॉडी को निकाला जाता है। आप सोचिए बॉस, इतना बड़ा शहर है, आपको पता नहीं था कि अब आजकल परसों तरसों में कभी ना कभी जो है वो मॉनसून आएगा। मैनहोल तक नहीं बंद कर सकते हो, क्या सिस्टम बनाए हो यार। और ये हाल तब है जब इससे पहले खुद मुंबई की मेयर के सामने ही इस तरह की घटना हो चुकी थी। 24 जून को मुंबई की मेयर सायन इलाके में मॉनसून की तैयारियां देख रही थी। इसी दौरान बीएमसी का एक कर्मचारी मेयर के सामने खुले मैनहोल में गिर गया। यह 24 तारीख की घटना है। हफ्ता भर बीत गया, उसके बावजूद शहर में हर मैनहोल बंद नहीं करा पाए। क्या लोग हैं भाई। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा है। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे पानी से ढक गए। इस चक्कर में एक बाइक पानी से भरे गड्ढे में गिरकर पलट गई। आप देखिए कितनी चोट लगी होगी। कोई है जिसकी जवाबदेही बने। गुजरात के ही गिर सोमनाथ से आई तस्वीर देखिए, जहां साइकिल पर जा रहा एक शख्स पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। मैदानी इलाकों में बारिश से सड़कें डूबने लगी हैं तो उधर पहाड़ दरकने लगे। अरुणाचल प्रदेश से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आप देखिए, जहां पिछले कुछ दिनों से बारिश ने तबाही मचाई हुई है। इस बीच वहां हुई लैंडस्लाइड ने सबको सन्न कर दिया। वीडियो में एक बाइक सवार पहाड़ी सड़क को पार करने की कोशिश करता दिखता है और तभी अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर बाइक सवार मलबे के साथ नीचे की तरफ आ गया। गनीमत रही कि भयंकर लैंडस्लाइड के बीच भी उसकी जान जो है वो बच गई। तो ये हालत हो रखा है। लेकिन हर साल ये होता है, फिर भी किसी की कोई जवाबदेही नहीं, कोई सिस्टम नहीं सुधरा। अगले साल सुधार देंगे यही बोल के काम चल जाता। जनता टैक्स भरने में कोई कमी छोड़ रही है बॉस, तो कीजिए ना, जो काम है वो तो कीजिए। पाठशाला में अब अगला अध्याय। चाइनीज ऐप से कोहराम मच गया है। चलते चलते बीच सड़क पर रोक देने वाला मोबाइल ऐप कैसे आया? ई रिक्शा चलाने वाले गरीब भाइयों के साथ चीन वाले ऐप से शर्मनाक खेल कौन कर रहा है? गरीब का ई रिक्शा एक बटन से कबाड़ बना देने वाले चाइनीज ऐप का इलाज बताने वाला अध्याय अब खोल रहा। चाइनीज ऐप कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। चाइनीज ऐप की वजह से गरीब ई रिक्शा चलाने वालों में कोहराम मचा हुआ है। चलते चलते बीच सड़क पर ई रिक्शा रुक जाती है, जैसे किसी ने दूर से रिमोट से बटन बंद कर दिया। ई रिक्शा का यूं अचानक ठप पड़ जाना न सिर्फ ड्राइवर्स के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ई रिक्शा चलाने वाले गरीब भाइयों के साथ चाइनीज ऐप से कैसे यह शर्मनाक खेल हो रहा है, कौन कर रहा है? लाखों ई रिक्शा और उनसे जुड़े करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर कैसे खतरा मंडराने लगा है, आज इस अध्याय में आपको देखना चाहिए। एक बटन से ई रिक्शा को कबाड़ बना देने वाले चाइनीज ऐप का यह कंप्लीट अध्याय आपको दिखाऊं, उससे पहले एक छोटी सी झलक देखिए। चल रही है, हो गई बंद। हो जाता है आपके आप सीएनजी भैया पहाड़ का निकल नेहरू बाजार में रोक दी थी, तो बंद कर देता है, तब फिर बोलता है 200 रुपये दो, तब मैं पायरेटेड ऐप के थ्रू जो ई रिक्शा है उसकी बैटरीज को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये ई रिक्शा अब बंद हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी का ध्यान दिया है उस बीएमएस को डेवलप करते टाइम, तो उससे कोई भी कनेक्ट नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर आजकल ई रिक्शा अचानक चलते चलते बंद हो जा रहा है। इस तरह के वीडियो वायरल हो रखे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? यह वीडियो पहले एक बार देखिए। वायरल वीडियो किस तरह की स्थिति बन रही है कि कोई आता है, पीछे पीछे चलता है, मोबाइल से चलते हुए ई रिक्शा को अपने मोबाइल से बंद कर दे रहा है। देखिए क्या हो रहा है। नॉक कर दिया, रोड पे ऑफ करके छोड़ दिया। तो मैंने साला का परेशान हो गया। अब करेंगे इसको ऑफ। पीछे रखियो, स्कूटी पीछे रखियो, कर दिया ऑफ। पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, इसको पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, बस हो गई ऑफ। ये अब नहीं चल रही है इनकी बैटरी, तो ठीक है, तब ये वाला बैड बीएमएस ऐप है, डाउनलोड कर लो। ठीक है, जहाँ भी तुम्हें लगे कि चलते चलते किसी का रिक्शा बंद हो गया है, खुद ही डाउनलोड करो और खुद ही ऑन कर लो। ये देख लो, हमने अब तक 15 टिकरी वाले नॉक कर दिए, रोड पे ऑफ करके छोड़ दिए।
दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोस के पीछे एक चाइनीज ऐप का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है बैट BMS। दरअसल कहा यह जा रहा है कि लोग जो है वो ये ऐप लेके चल रहे हैं मोबाइल में और आगे जो ई रिक्शा चल रहा है उससे कनेक्ट करके उसको जब चाहे जहां चाहे बंद कर दे रहे हैं। बैट BMS एक एंड्रॉइड ऐप है जिसकी मदद से ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा में जो बैटरी लगी होती है उसके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS तक पहुंच बनाई जा सकती है। BMS वो सिस्टम होता है जो बैटरी के चार्ज, डिस्चार्ज और ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। अगर किसी ई रिक्शा की बैटरी में ऐसा BMS लगा है जो ब्लूटूथ के जरिए एक्सेसिबल है तो इस ऐप के जरिए उसे रिमोटली आप लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि कई वीडियो में चलते चलते ई रिक्शा अचानक रुकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर ई रिक्शा इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस तरह का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है और सिक्योरिटी सिस्टम क्या लगा हुआ है। लेकिन कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें ई रिक्शा कंट्रोल हो जा रहा है। ई रिक्शा वाले परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे वसूली भी कर रहा है, एक बार रोक देता है फिर कहता है कि चलो अब पैसा दो तब ऑन करेंगे। कई जगह पे लोग कहते हैं ई रिक्शा वाला बड़ा टेढ़ा वड़ा चलाता है ना, अब उसको सबक सिखा। तुम सबक सिखाने वाले कौन हो यार? अगर बैटरी सिस्टम बिना सुरक्षा के ब्लूटूथ के जरिए खुला है तो कोई भी शख्स उसे एक्सेस कर सकता है। इससे न सिर्फ वाहन बीच सड़क में रुक सकता है बल्कि हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है।